Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Myself Dr. Manvinder here and I welcome you all on this platform. आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम अल्कीन चैप्टर. ओके एंड अगर आप चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन बच्चों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज़रूर प्रेस कर लें, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास इस चीज़ को लेके क्वेरी आती है. तो अगर बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन दिखेगी अपनी स्क्रीन पे, राइट? तो अगर जाते जाते आपको कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो देख के मजा आया, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता के जाना कि आपको अच्छा लगा. तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? यहाँ पे हमारे पास दिया गया है ये वाला मॉलिक्यूल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट के लिए देखो, दिस इज क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. एग्जामिनर कभी भी आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा कि आप इसको, जैसे ये दोनों देखो ध्यान से, ये दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन, एक इसके हिस्से का एक इसके हिस्से का. दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इसके पास नहीं बचा कुछ, तो क्या आया? पॉजिटिव चार्ज. दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो क्या आया? नेगेटिव चार्ज. ठीक है, नेगेटिव अब किसके ऊपर? देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, किसको लेगा? पॉजिटिव. तो कभी भी रट्टा नहीं मारना, ऑलवेज यू हैव टू नो कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड कौन से हैं. इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का अगर पता है तो रिएक्शन कभी भी गलत नहीं होगी. तो नेगेटिव आया तो पॉजिटिव को लेगा, ये निकल गया. तो मेरे पास क्या बना? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हाइड्रोजन लग गया था. तो अब क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे? Cl नेगेटिव को यहाँ अटैक करवाते हैं और दिस इज द एंड प्रोडक्ट. ठीक है, कैसे करते हैं? सॉरी, यही लगाया, ये लगाया और दिस इज द करेक्ट. तो आप लोग इसको टिक करके आते हैं. ठीक है, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है, बट दिस इज अ रॉन्ग. रॉन्ग क्यों है? यहाँ पे जो देखने वाली बात है, अगर ऐसा कुछ आपको पेपर में मिलता है तो यहाँ ना रिंग एक्सपेंशन हो सकती है. क्या आता है? रिंग एक्सपेंशन. ठीक है, रिंग एक्सपेंशन. it is always possible in the case of carbocation. please take care of this thing. carbocation के केस में हमेशा रिंग एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है और एग्जामिनर आपको यहीं पे फंसाता है, क्योंकि इतना सिंपल आंसर नहीं होता. ठीक है, झोल क्या है? यही कि रिंग एक्सपेंशन करके प्रोडक्ट आएगा, 6 मेंबर्ड आएगा, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं. तो ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, तो अब 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी. तो 6 मेंबर्ड रिंग मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, दिस वन एंड पॉजिटिव चार्ज इज हेयर. तो Cl नेगेटिव जो बचा हुआ है, इट विल कम हेयर एंड व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? दिस इज द एंड प्रोडक्ट. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. तो प्लीज टेक केयर ऑफ वन थिंग कि जब भी हमारे पास एंगल स्ट्रेन होता है, वेन एवर वी आर हैविंग एंगल स्ट्रेन, ठीक है, एंगल स्ट्रेन होता है वो डिक्रीज हो जाता है अगर रिंग एक्सपैंड कर जाए, रिंग एक्सपेंशन हो जाए. ठीक है, और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है. फिर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. तो दिस इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ठीक है, तो याद रखना. मान लो 4 मेंबर्ड रिंग का केस मैं आपको दिखाऊं, सपोज दिस वन इज द केस. तो हमारे पास क्या है? दिस बॉन्ड कैन कम हेयर. तो मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है. मैं एक बार इसको ऐसे ही बना के दिखाऊंगी, दिस वन. ठीक है, तो जिसने अपना बॉन्ड दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 4 5. तो 1 पे मैंने ये लगा दिया और मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था. तो दिस इज अ थिंग, ठीक है, जिसको आपने समझना है कि रिंग एक्सपेंशन हो सकती है. अगर रिंग आ गई तो दिमाग में जरूर बेल बजे आपके ये कि एग्जामिनर ने सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया, कोई एक्सपेंशन वाला केस तो नहीं है वहां पे. ठीक है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग. तो सेकेंड क्वेश्चन इज द ओजोनोलिसिस, O3Zn. तो ये याद होना चाहिए कि ये ओजोनोलिसिस है. ओजोनोलिसिस में हमारे पास सिंपल वाले मॉलिक्यूल का आप अच्छे से कर लोगे, बट यहाँ पूछा गया है ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन. ठीक है, ऑर्थोजाइलिन का केस इन्होंने पूछा है. तो देखो, ऑर्थोजाइलिन के केस में हमारे पास ना, मैं आपको करके दिखाती हूँ एक चीज जो आपने याद रखनी है. ओजोनोलिसिस में अगर आप बेंजीन रिंग का कोई भी बॉन्ड, बेंजीन वाला कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए तो दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल. दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रिक. ठीक है, तो आपने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है. ब्रेक करने के बाद यू हैव टू ऐड, ये दो चीजें आपने ऐड कर देनी है दोनों एंड्स पे. प्लीज मेंशन दिस, दोनों एंड्स पर आपने ये दोनों ऐड कर देनी है. कैसे करेंगे देखो,
ठीक है, मान लो मैं पहले ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, मैंने O3 ऐड करना है, मैंने पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही दिख रही हूँ, एक बार डिटेल में समझाऊंगी इसको। ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, तो मैंने बताया है एक एंड पे डबल बॉन्ड और दूसरे एंड पे भी आपने डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। ओ, अब वैलेंसी चेक करो कार्बन की, 1 2 3 4, इट इज बैलेंस्ड, तो इसमें 1 2 3, तो इसके साथ तो H लगेगा ना, ऐसे करना है। नाउ अगेन यू हैव टू ब्रेक द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये CH3 है, हाइड्रोजन से इसको कंपेयर मत करना, ये एंड टूटा तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड O, अब इसके हिस्से का भी तो आएगा ना, देखो इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे ही लिख लेते हैं साथ में, दिस वन और दिस इज O। नाउ अगेन कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, तो अगेन डबल बॉन्ड नहीं रह सकता, H लगेगा, ये वैलेंसी पूरी है। अगेन ब्रेक दिस बॉन्ड, तो ब्रेक किया तो एक मॉलिक्यूल तो मेरा ये वाला पड़ा ही है, ये तोड़ा तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखते जाना, ये अगेन मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया, इस हिस्से में भी मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया, एंड दिस इज द मॉलिक्यूल। यहाँ हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वैलेंसी पूरी नहीं है यहाँ पे भी, तो दीज टू मॉलिक्यूल्स आर सेम, is they are equivalent to one another, and this is CHO and this is known as glyoxal molecule। तो ये जो मेरे पास आया, it is 2,3, it is butane 2,3 डाइओन, ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट आ गए, ये भी आ गया 2,3 डाइओन, ये प्रोडक्ट भी आ गया, तो बचे ये दोनों। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं, यहाँ किया बात खत्म तो और कुछ भी गलत, ये दोनों ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे। आप लोगों ने ऐसा भी समझना है कि दिस बॉन्ड आर इन द रेजोनेंस विद वन अनदर, और मेरे पास ऐसा भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है, इफ वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, अब ओजोन ऐड किया मैंने, तो अब कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, मान लो मैं ये बॉन्ड ब्रेक करती हूँ, ध्यान से देखते जाना, मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया, रेस्ट ऑल द स्ट्रक्चर इज सेम, नाउ this is here and this is CH3, this is the thing, now we have to break this bond, CH3 O, ये वाला पड़ा है, यहाँ पे O लगा दिया मैंने, अब यहाँ पे भी क्या था, O लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला, एंड दिस इज द मॉलिक्यूल। अब इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है तो H लगाना पड़ेगा मेरे को, अब ब्रेक करो इस बॉन्ड को, तो मेरे पास क्या बना, ये मॉलिक्यूल प्लस CH3 CO CHO, ये वाला मॉलिक्यूल, तो दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल इज सेम, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगी, सॉरी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम, ये वाला CHO, मतलब एक ही कंपाउंड था मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास क्या बना, उसमें कीटोन ग्रुप भी आ गया, CHO ग्रुप भी आ गया, कीटोन ग्रुप भी आ गया, CHO ग्रुप भी आ गया, तो वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या नहीं बना, डी ऑप्शन नहीं बना, तो दिस इज द राइट आंसर। तो बेंजीन के केस में कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए, सिंपल बेंजीन हो, टॉलिन हो, ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन, ट्राई करके देखो एक आधा एग्जाम्पल और खुद, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस ट्रिक को अप्लाई करो, तो दिस इज वेरी वेरी इजी और आपको समझ भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ध्यान से देखते जाना, मैं स्ट्रक्चर को दोबारा लिख रही हूं, और हमारे पास रिंग्स दी गई हैं, हमने अटैक करवाना है H पॉजिटिव। बहुत सारे स्टूडेंट डबल बॉन्ड को ले लेते हैं और सीधा इसके ऊपर अटैक करवाते हैं और क्वेश्चन खत्म, ठीक है, ये गलत है, जहां पे भी O पड़ा है वी आर हैविंग लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन, वो हमेशा इसके साथ अटैक करेंगे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आए इसके साथ चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसने ये वाला बॉन्ड बना दिया, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, ये तो न्यूट्रल हो गया, बट इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। आप देखो ये वाला मॉलिक्यूल, दिस इज सेम, दिस इज सेम, तो कैन वी ड्रॉ द रेजोनेंस हियर, यस वी कैन। रेजोनेंस ड्रॉ करने के बाद मेरे पास क्या बना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये अगेन, एंड वी आर हैविंग OH मॉलिक्यूल, दिस इज न्यूट्रल।
तो मैंने बताया था कार्बोकेटायन कहीं पे भी आ जाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकती है। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन है यहाँ पे भी। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन होके क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग, इट इज चेंजिंग इनटू 6 मेंबर्ड रिंग। तो वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन तो बड़ी जगह पे पड़े हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कहीं से भी आप H वाले ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कर सकते हो। बट अगर मैं ये वाला बॉन्ड पे जो हाइड्रोजन लगा है, ये मैंने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तो वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो दिस रिंग इज नाउ एरोमेटिक रिंग। कभी भी मॉलिक्यूल में अगर एरोमेटिक रिंग बन रही है तो दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन, कि ये रिएक्शन हो ही क्यों रही है, क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहा है। तो दिस इज द मेन फैक्टर। इसी वजह से हमने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो वी आर हैविंग बी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो समझने की बात है, जल्दी जल्दी में ये और ये का फर्क है। देखो ब्रिज है ये वाला, हमारे में ब्रिज क्या था, ये वाला। ब्रिज के साथ ही OH लगाया हुआ है, यहाँ ब्रिज के एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे लगा है, ब्रिज के एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे लगा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, now next molecule is this, again we have to do the ozonolysis। ए प्रोडक्ट बनेगा, उसमें निकल और ये ऐड करना है, फिर बी बनेगा, फिर H पॉजिटिव के साथ अटैक करना है, फिर सी बनेगा। तो व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट। ठीक है, दोबारा देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, थोड़े से ये मैंने मॉलिक्यूल डिफिकल्ट वन चूज किए हैं सो दैट यू कैन गेट द बेटर आइडिया कि इस चीज को आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से ऐसा आपको डिफरेंस नहीं पता चलता। ओजोनोलिसिस की हमने, जिंक है, ओजोनोलिसिस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करते हैं, बॉन्ड तोड़ के हम क्या ऐड कर देते हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो ये तो सीधा ही है, यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिए, दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे बनेंगे, तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ गया। अगेन वी हैव टू ट्रीट, so this is the thing, now we are having H2 and nickel, this reagent is wrong here, lithium aluminum hydride is there। ठीक है, तो क्वेश्चन wrong था बुक में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज गिवन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, रिडक्शन करता है, और रिडक्शन करके इसकी क्या बन जाएगा हमारे पास, इन दिस पोजीशन वी आर हैविंग OH। अगेन एट द एंड वी आर हैविंग H पॉजिटिव। H पॉजिटिव हीट किया तो क्या बन सकता है, ध्यान से देखना, एसिड की प्रेजेंस में वी आर हैविंग डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, व्हाई डिहाइड्रेशन, डी मींस रिमूवल, हाइड्रेशन वाटर की रिमूवल। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मॉलिक्यूल दिया गया है एंड वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ रिएक्शन की ब्रोमीन और मिथेनॉल में आपने इसको अटैक करवाना है। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, तो आई एम गोइंग टू राइट द मॉलिक्यूल अगेन। ठीक है, CH3 है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करना है। जब भी डबल बॉन्ड के अक्रॉस Br2 ऐड होता है तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, ब्रोमोनियम आयन जो होता है वो ऐसे लग जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब उसके बाद हमने अटैक करवाना है मिथेनॉल, मिथेनॉल अटैक करवाना है आपने। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे, इट विल गो टू दिस साइड और दिस बॉन्ड विल ओपन। ठीक है, अटैक मिथेनॉल के इलेक्ट्रॉन्स का होगा, तो ये हमारे पास एज सच पड़ा रहा जैसा था, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसको नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ना आप ऐसा कर सकते हो कि ये पॉजिटिव है, ये मिथोक्साइड आयन CH3O नेगेटिव, दिस इज अ नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे गया, बॉन्ड खुल गया। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे OCH3 और जो पहले से पड़ा था दैट कम्स इनटू द अनदर प्लेन, और Br। पहले ये सारे एक ही प्लेन में थे तो मैंने दोनों को डैश से रिप्रेजेंट किया, जो बाहर से अटैक किया दैट इज विद द सॉलिड लाइन। ठीक है, तो यहाँ ना हम बोल सकते हैं नॉन क्लासिकल, प्लीज मेंशन
Please mention non-classical carbocation is formed. ठीक है, तो अगेन यू हैव टू गो थ्रू इन द टाइप्स, नॉन क्लासिकल, क्लासिकल, ये क्या होते हैं, एमएससी लेवल में पढ़ते हैं हम ये लोग चीजें। तो दिस इज द राइट आंसर। तो देखो कौन सा, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको पेपर में, जिसमें इस तरह की स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी गई होगी। तो लेक्चरर के पेपर में ये आम ही है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी हॉट टॉपिक फॉर एमसीक्यूज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनबीएस। एनबीएस क्या करता है, अलीलिक ब्रोमिनेशन करता है, ये मैंने कल भी बताया था आपको, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, which of the following is the best stereochemical representation when reaction occurs between 1-methyl cyclohexene? It is 1-methyl cyclohexene, and it is reacting with NBS in the presence of DMSO. So in this reaction we have to attack NBS on cyclohexene ring, 1-methyl cyclohexene ring, right? तो यहाँ पे होता क्या है, जब NBS के साथ रिएक्ट करते हैं, NBS का पहले स्ट्रक्चर समझो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NBS, 5 मेंबर्ड रिंग होती है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NBS, राइट। तो ये डबल बॉन्ड है, अटैक एज द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ब्रोमीन पे अटैक करता है, एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स कम्स टू दिस साइड। तो यहाँ तो हमारे पास नेगेटिव बन गया, एंड दिस रिंग इज लाइक दिस, और ये वाला जो अटैक हुआ है ब्रोमीन का, तो यहाँ पे क्या है, ब्रोमोनियम ऐसे आयन लग जाता है, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। तो उसके बाद डीएमएसओ है वाटर में, एक्वस डीएमएसओ। तो जब भी आपको एक्वस डीएमएसओ दे दिया जाए तो याद रखो यहाँ पे ना ब्रोमोहाइड्रिन बनता है हमेशा, एनबीएस हो और ये दोनों चीजें दी हो तो ऑलवेज, तभी मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपको रिएजेंट याद रहने चाहिए, तभी रिएक्शंस होगी, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ब्रोमोहाइड्रिन बनाते हैं ये दोनों कॉम्बिनेशन में। तो वाटर आया, वाटर ने अटैक किया, तो मेरे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखते जाना, ये वाला, ठीक है, ये दोनों पहले एक ही प्लेन में थे, ठीक है, ये मिथाइल और ये सारे एक ही प्लेन में थे, तो मैं इन दोनों को ऐसे दिखा सकती हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं यहाँ सॉलिड लाइन ही हो सकता है, इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट हो और इसको आपने सॉलिड लाइन से किया हो, तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you have to compare the rate of dehydration, ठीक है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बताना है आपने। As I said earlier, D means removal, hydration मतलब वाटर, वाटर की रिमूवल के बाद आपके पास जो चीज बनेगी, ठीक है, उसको आपने देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या बनेगा, ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन बनेगा। तो हमारे पास अगर पहले स्ट्रक्चर को मैं लेके चलूं तो आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, अगर ये निकलता है, ठीक है, तो मेरे पास पॉजिटिव यहाँ पे आता है, अगर मैं इसको रिमूव करूं तो वी आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन द टॉप, इस तरीके से। और थर्ड स्ट्रक्चर में डिहाइड्रेशन की बात की जाए तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है जो, इट इज ऑन दिस साइड। नाउ वी हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर बेंजीन रिंग के केस में हमेशा माइंड में क्या बैल बजनी चाहिए, स्टेबिलिटी चेक करोगे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करोगे तो इट इज हैविंग 7 काइंड ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज हैविंग 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये विनाइलिक कार्बन है, विनाइलिक, विनाइल ग्रुप क्या होता है, दिस इज द विनाइल ग्रुप, एनीथिंग इज गिवन हियर, CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद कुछ भी लगा दिया जाए, ये वाला, ठीक है। तो विनाइलिक है यहाँ पे, तो इट इज अ लीस्ट स्टेबल वन, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस नहीं बन सकता। तो अब यहाँ पे ये चीज है, more the number of resonating structure more is the stability, stability ज्यादा होगी। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 1 2 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। देखो ये पूछ रहा है कि ऑस्मियम ऑक्साइड O4 टेट्राऑक्साइड से रिएक्शन की तो हमारे पास कितने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। तो
always when we use this kind of reagent OSO4 और NaHSO3, जब भी आप यूज करोगे तो we are having syn reaction, syn dihydroxylation reaction, ठीक है, सिन प्रोडक्ट बनेंगे। सिन मीन्स एक ही ग्रुप में, ठीक है, सिन होता है एक वर्ड होता है एंटी, सिन मीन्स सेम प्लेन, ठीक है। कैसे हो सकता है अगर मैं इसको यूज करूं, तो जैसे नॉर्मल एल्कीन का मैं आपको केस दिखाती हूँ। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा होता, ठीक है, और मैंने इसमें ऑस्मियम टेट्रोक्साइड यूज किया होता, तो हम क्या कर सकते थे, ये तो ऐसा ही पड़ा है जिसमें है, ठीक है, मान लो मैं इसको सॉलिड लाइन से दिखा देती हूँ, तो हमें चेंज करना पड़ता है, जो ग्रुप पड़ा है उसको ऐसे ही रख दो। जो मैंने ऐड किया, ठीक है, इसमें क्या होता है, दो OH ग्रुप लगते हैं बेसिकली। ये दोनों रिएजेंट क्या करते हैं, दो OH ग्रुप हमें लगा के जाते हैं हमारे पास डबल बॉन्ड पे। तो या तो ये ऐसा हो सकता है, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं डैश लाइन से दिखा दूं और यहाँ पे मेरे पास ये दोनों इस तरीके से लग जाएं। सिन एडिशन है, सेम प्लेन में जाएंगे। एंटी होता तो एक यहाँ पे मैं सॉलिड लाइन दिखाती, एक मैं डैश लाइन दिखाती। तो आप समझ गए होंगे। इस तरीके से अगर ये बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो वी आर हैविंग द टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों, एक तो यह अबव द प्लेन ले लो, एक बिलो द प्लेन, ठीक है, वन इज बिलो द प्लेन और वन इज अबव द प्लेन, ठीक है, अबव द प्लेन। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज रिलेटेड विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, उसके साथ ही रिलेटेड है और प्रोडक्ट पूछ रहा है ये हमारे पास क्या बनेगा। तो देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज अगेन डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन करता है जब ये वाला, तो दो OH लगते हैं, दोनों ही सेम प्लेन में लगते हैं, या तो अबव दी प्लेन लगाने हैं या बिलो दी प्लेन लगाने हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ दो CH3 लगे हैं, ये तो गलत है, एक ही OH लगाया, ये तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ही OH लगा है, यहाँ पे भी एक ही OH लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो OH लगे हैं। तो देखो कितनी सिंपल ट्रिक है, रिएजेंट याद रखो, दो OH लगा के जाता है, ये देखो, और दोनों सेम प्लेन में ऐड होंगे, चाहे अबव द प्लेन चाहे बिलो द प्लेन। तो दिस ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास है कि Br2 की एडिशन करनी है CCl4 की प्रेजेंस में, राइट, तो व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट। So in this reaction what we have to do, we have to add the Br2 and CCl4। अगेन जब भी Br2 ऐड करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन बना देते हैं, ऐसे Br ऐड हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस कार्बन अटैच विद डबल बॉन्ड एंड दिस ग्रुप इज रिमेनिंग एज सच, ठीक है। यहाँ बल्कि ग्रुप था, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट मेक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हेयर। यहाँ पे रिएक्शन पहले होगी, ठीक है, तो यहाँ आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, कुछ भी और एडेड नहीं है, यही था Br2 और CCl4, उसका काम तो हो गया। अब और क्या चीज है जिसकी बाद हमारे पास इस तरह का कुछ प्रोडक्ट आएगा, सी OH जो है दैट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल हेयर, क्योंकि लोन पेयर पड़े हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे अटैक करवा दूं, इट कम्स हेयर, तो व्हाट विल हैपन, हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग बन सकती है। कैसे, इट इज 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, देखो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की रिंग बन जाएगी, एंड वी आर हैविंग दिस एज एंड प्रोडक्ट CH3 CH3 here H CH3 सेम एज वी आर हैविंग ऑन द लेफ्ट साइड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रोमीन, ठीक है। तो दिस इज द एंड प्रोडक्ट, ठीक है, याद रखना है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, इस तरीके से कुछ अटैच किया हुआ है हमारे पास, तो दिस इज द एंड प्रोडक्ट। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो we have to again attack Br2 in the presence of H mu low concentration, ठीक है। देखो एक चीज समझना, ये वाला जो रिएजेंट है लो कंसंट्रेशन दिया हो या फिर आपको NBS दिया हो, तो बोथ ऑफ दे आर डूइंग अलिलिक फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, अलिलिक रिएक्शन होगी। तो ये अलाइल ग्रुप है हमारे पास, अलिलिक ग्रुप कौन सा बनेगा, देखो
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि अलाइल ग्रुप क्या होता है, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड और इसके ऊपर कुछ भी लगा हो, तो दिस इज द अलाइल ग्रुप, दिस इज द अलाइल। ठीक है, तो इस ग्रुप पे हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड वाले के साथ अटैच है वहां पे हमारे पास सब्सटीट्यूशन हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो अगेन प्लीज रिमेंबर द रिएजेंट, पॉइंट टू रिमेंबर, ये दोनों एक ही काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एडिशन ऑफ Br2 टू द सिस ब्यूटीन। सिस ब्यूटीन के केस में जब आप Br2 ऐड करते हो तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे मेंशन करूंगी। ठीक है, तो आप वो याद कर लेना, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो दिस इज सिस 2 ब्यूटीन। ठीक है, सिस 2 ब्यूटीन, यहाँ पे हमने क्या करना है, सिस में Br2 ऐड करना है। अगेन मैंने बताया था यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, इस तरह से आयन बनेगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब आपने ये समझना है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा होगा। अगेन Br नेगेटिव विल कम, Br नेगेटिव क्या करेगा, किसी एक के ऊपर आप अटैक करवा दो। ठीक है, और हमारे पास इरेक्शन हो जाती है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ ले सकते हो, कई कई बुक्स में ऐसी चीजें भी मेंशन है कि दिस कम्स हेयर इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल चार्ज है, तो मेरे पास क्या बना, CH3H पॉजिटिव चार्ज, CH3H और यहाँ पे Br लग गया। ठीक है, अब Br नेगेटिव जो पड़ा था वो कहाँ पे लगेगा, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, Br यहाँ पे लगेगा, अपोजिट जाएगा या सेम प्लेन में जाएगा। ये बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इसके ऊपर ही हमारे पास आंसर आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं Br ऐसे ऐड करूंगी तो हमारे पास सिन एडिशन है, अगर ऐसा किया तो इट इज एंटी। ठीक है, दिस इज सिन। तो याद रखने के लिए याद रखो कि अगर तो सिस अल्कीन मेंशन है, ठीक है, सिस अल्कीन मेंशन है, सिन एडिशन होती है, उसमें क्या होती है, सिन एडिशन, और हमेशा वो क्या बन जाते हैं, मीजो कंपाउंड। अगर हमारे पास ट्रांस अल्कीन है और उसमें आप सिन एडिशन करवाते हो तो वो हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सिस अल्कीन है और उसमें आपने एंटी एडिशन करवाई, एंटी एडिशन के बाद मेरे पास रेसिमिक प्रोडक्ट आया, ये याद रखो क्योंकि ये रिलेटेड है। ट्रांस अल्कीन है उसमें आपने सिन एडिशन करवाई तो मेरे पास मीजो कंपाउंड, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, तो आपसे ये चीज पूछ रहा है, तो अगर हमने ये सिस एडिशन कर सिस अल्कीन में ब्रोमीन ऐड करवाई तो हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दे आर आस्किंग कि किस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो वी हैव टू बी श्योर कि जब भी हमारे पास ब्रोमिनेशन होनी है, ठीक है, तो वो किस तरीके से ब्रोमिनेशन करेगा। तो इन दिस कंपाउंड जब ब्रोमीन को सिस एडिशन करवाई हमने सिस ब्यूटीन पे, तो वी आर गेटिंग द रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर वी आर गेटिंग बिकॉज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 50% डेक्स्ट्रो 50% लिवो, रेसिमिक। जब हम ट्रांस अल्कीन पे ऐड करते हैं ब्रोमीन तो इट इज गिविंग आस मीजो, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। ठीक है, ट्रांस पे जब आप ऐड करोगे तो वी आर हैविंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल एक जैसा बन जाता है, तो दैट इज मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो एक छोटा सा देख लो इसको करते करके कैसे करते हैं। ट्रांस के केस में हमारे पास HBr CH3, तो इसको काट दो, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द केस। ठीक है, कि हमारे पास सिस के केस में रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ट्रांस के केस में हमारे पास मीजो बनता है। तो ये ट्रिक भी याद रखो क्योंकि अगर कई बार डायरेक्ट कुछ ऐसा दिया हो तो आपको पता चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो दिस इज द रिएक्शन एंड ये पूछ रहा है कि OH हमारे पास कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो OH देखो ये कौन सा रिएजेंट है जो OH को यहाँ इंसर्ट करेगा और H को यहाँ। ठीक है, तो पहली बात तो देखो आपके पास होना चाहिए मतलब जो आपने समझना है दिमाग से कि रिएजेंट आने चाहिए, वही बात फिर मैं बता रही हूँ रिएजेंट। तो अगर इस रिएजेंट की बात करो, ठीक है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये रिएक्शन है जो, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, मार्कोवनी का रूल के अकॉर्डिंग
एडिशन होती है, मार्कोवनिकव रूल फॉलो होता है, और OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट वन रहेगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि वी हैव टू डू कि मॉलिक्यूल दिया गया है, ब्रोमीन ऐड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पीछे भी ये रिएक्शन करवाई थी, Br2 हमारे पास ऐड हो रहा था, ठीक है। तो ब्रोमीन और वाटर दो चीजें दी हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे साइनोहाइड्रिन, हेलोहाइड्रिन बन जाता है, हेलोहाइड्रिन, नॉट साइनोहाइड्रिन, हेलोहाइड्रिन, ठीक है। तो कहने का मतलब एक जगह Br लगेगा, एक जगह OH लगेगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए, बचे ये दोनों ऑप्शन, ठीक है। तो अब इसमें से चेक करना है हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो ये वाला रहेगा या ये वाला, चेक करो। एल्कीन है, CH3 पहले से पड़ा हुआ है, और उसके बीच में जब आप Br2 एंड H2O ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो कैसे बनेगा, इसको एक ही प्लेन में रखो, ठीक है। सपोज करो मैं इसको वन प्लेन में लिख रही हूँ इसको, तो जो दो प्रोडक्ट आए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के एंटी जाएंगे, ठीक है। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि हमारे पास एंटी एडिशन होगी, एंटी एडिशन ऑफ दीज टू थिंग्स, कि यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट पड़ा है तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी जाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इट इज फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन पूछी है हमारे पास, राइट। तो दिस वन इज आई थिंक द अल्केन क्वेश्चन, मेरी स्लाइड में रह गया, ये हम कल कर चुके हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सी इन योर एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टीरियो केमिस्ट्री पे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ वन थिंग कि जब भी आपके पास कुछ ऐसा आए, सिन एडिशन एंटी एडिशन आपको पता हो, ठीक है। सिन एंटी क्या होती हैं, उसके बाद आपको पता हो रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर, बिकॉज इसी से ही पेपर उलझता है जो एग्जामिनर पेपर देता है, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन, दैट इज द मेजर फैक्टर इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। रिएजेंट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। तो अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।